जय हिंद दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से। इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिंबिसार नहीं बल्कि बिंदुसार के बारे में हम बात करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम पढ़े थे टॉपिक। देखिए हसीन मसूक शाह, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। तो हर्यंक वंश में हमें क्या पढ़ना था, उसमें हमें पढ़ना था कि उसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ठीक, और इसमें जो पढ़ना है हमें किसमें, मौर्य वंश में, मशूक शाह में। आइए इसमें देखिए, यहां देखते हैं ट्रिक। देखिए पहले ट्रिक नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा। ठीक, समझे? ट्रिक देखिए, हसीन मशूक शाह, इसमें हो गया हर्यंक, इसमें हो गया शिशुनाग, इसमें हो गया नंद। ठीक, अब इसी में हमको क्या पढ़ना है, मौर्य वंश, जो ये टॉपिक हो गया। ठीक, इसके अंदर में ही हमें अजात शत्रु कालाशोक के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमने पढ़ाया, पूर्ण रूप से समझाया। एक एक वीडियो हमारा अपलोड है, आप उसको पूर्ण रूप से देखिए। कोई गुरु, कोई मतलब शिक्षक नहीं चाहता कि मेरे मतलब विद्यार्थी को या मेरे शिष्य का भविष्य जो है बर्बाद हो जाए। सभी चाहते हैं कि मेरे बच्चे का, मेरे विद्यार्थी का, मेरे शिष्य का भविष्य अच्छा बने। और शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी है, मतलब ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे योद्धा बोलिए कि वही चाहते हैं कि आप अपने शिक्षक से बेटर करें। आप याद रखिए इस बात को कि बहुत अच्छा, मतलब टीचर जो संस्था में हो तो ठीक है, मगर उससे ऊपर करने के लिए टीचर ही हैं, शिक्षक ही ऐसे हैं कि सोचते हैं कि मेरे विद्यार्थी मेरे से ऊपर करे कुछ। ठीक, देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रिक, मौर्य वंश। ठीक, मौर्य वंश में हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं हम। मौर्य वंश में हमें ये पढ़ना है। देखिए सबसे पहले कि उसमें हम इसके पहले पढ़ाए थे जो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, तो मौर्य वंश में ही अब हमें पढ़ना है। इसके बाद मौर्य वंश ही हमें पढ़ना है, ये नहीं कि अलग पढ़ना है। मौर्य वंश में पढ़ रहे हैं, उसमें बिंदुसार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो मौर्य वंश में कुछ संस्थापक वगैरह बाकी थे, जिसके कारण हम अभी उसके टॉपिक को बताएंगे। शरीर के अंगों के समान, मतलब शरीर के जो अंग हैं उसी के स्वरूप, उसी के सामान्य राज्य के 7 अंग होते हैं। राज्य मतलब आप तो समझते हैं, स्टेट समझिए, स्टेट या राज्य कहिए, इंग्लिश में स्टेट कहिए, हिंदी में राज्य कहिए। राज्य को 7 भागों में बताया गया है, जिसमें इसमें कौन सा 7 भाग हैं शरीर के, उसके बारे में पहले बता देते हैं। ठीक, जो मौर्य वंश में कुछ बाकी था, उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में जिक्र करेंगे। इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो एक एक करके टॉपिक समझिए। ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं मौर्य वंश में, ये भी पढ़ा रहे हैं हम, मौर्य वंश। उसके बाद हम पढ़ाएंगे कौन, बिंदुसार। ठीक, बिंबिसार और बिंदुसार, इन दोनों में अंतर होता है। ठीक, बिंबिसार जो है वो किसमें पढ़ना था, हर्यंक वंश में पढ़ना था, और बिंदुसार जो है ये किसमें पढ़ना है, मौर्य वंश में पढ़ना है। ये दोनों बात को ख्याल में रखिएगा। ठीक, तो इसी को देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा अंग है, राजा। पहला शरीर का अंग में है पहला राजा, यानी स्वामी। शीर्ष, शीर्ष मतलब क्या होगा, सिर, ये माथा में जो देखते हैं इसी को, इसको क्या कहते हैं, हेड। ठीक, मंत्री, अमत्य यानी आंख, जो कि एक राज्य को चलाने के लिए शरीर के अंग के स्वरूप उसको नाम दिया गया है कि एक राज्य को कैसे चला सकते हैं। जो कि राज्य में मंत्री होते हैं ना, स्टेट को चलाने के लिए एक मंत्री होते हैं। ठीक, जिसको चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, सीएम। ठीक, और देखिए उसके बाद हो गया पहले राजा, दूसरे में मंत्री, तीसरे में जनपद, चौथे में दुर्ग, पांचवें में कोष, छठे में दंड या सेना। ठीक, जो कि न्याय व्यवस्था से संबंधित रहता है। न्याय मतलब अगर दंड देखिएगा तो न्याय दिया जाता है, उसमें सजा वगैरह दी जाती है। और सेना में जो देखिएगा, जो पुलिस विभाग के पुलिसकर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो क्या देते हैं, आपको सुरक्षित देते हैं, तो वो न्याय। और इसमें होते हैं लास्ट में मित्र यानी सहयोगी, जिसको कान के स्वरूप दिया गया है। शीर्ष आंख और क्षेत्र जनसंख्या पे, जो कि पैर पे दिया गया है तीसरा में, और चौथे में जो बांह पे दिया गया, जो दुर्ग, किला जिसको कहते हैं, धन, मुख, ये माउथ
मुख को बोलते हैं। शरीर के अंग के स्वरूप उसमें क्या दिया गया है, सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। याद रखिए, आप किसी भी सिलेबस, किसी भी किताब को उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, चणाक्य विष्णु के गुप्त कैटिल्य भी कहते हैं, और ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे जो चणाक्य थे, बहुत तेज इंसान थे। उनका मूवी भी आता है, चणाक्य बहुत मतलब बहुत सारा सीख दिए हैं। ठीक, वो क्या था कि चणाक्य विष्णुगुप्त का कैटिल्य भी कहते हैं, या तक्षशिला का ब्राह्मण भी कहते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। कौन? चणाक्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अध्यापक जो थे वो कौन थे? आचार्य, मतलब प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं वही। तो वो उसमें जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के कौन थे? चणाक्य, जो क्या थे उसमें का आचार्य थे। उसके बाद देखिए, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है चणाक्य और तक्षशिला के। चणाक्य और तक्षशिला के एक ब्राह्मण थे। चणाक्य अपने भारत के मैक्सवेली वेली कहा जाता है। किसको? चणाक्य को भारत में क्या कहा जाता है? चणाक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। इसके पिता का नाम गुड़ी था। चणाक्य जी के पिता का नाम क्या था? गुड़ी था। बहुत बुद्धिमान आदमी थे। आज के जमाने में ऐसा बुद्धिमान इंसान खोजना बहुत कठिन है। बात समझिए। आगे आइए, देखिए चणाक्य ने क्या, चणाक्य कौन से ग्रंथ लिखे थे? अगर क्वेश्चन खड़ा हो जाए कि चणाक्य के द्वारा लिखे गए कौन सा ग्रंथ है, तो आप कहिएगा अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो किसके लिखा हुआ है, उसके लेखककार कौन है, उसके रचयिता कौन है। मतलब एक ही शब्द को अनेक भाषा में तब्दील किया जाता है, तो उसी में आप लिख सकते हैं चणाक्य के जो है लिखा गया ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र है। चणाक्य के लिखा गया ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य में राजनीतिक गतिविधि की जानकारी मिली। चणाक्य की बेइज्जती घनानंद ने की थी। अब देखिए, घनानंद जो था उसके आगे सिकंदर झुका था, और वो क्या किया? घनानंद को बेइज्जती किसने किया? चणाक्य ने किया। वो किससे किए? दिमाग से। दिमाग बहुत शक्तिशाली चीज है। ठीक, घनानंद की बेइज्जती के और प्रतिरोध कर लिया। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को सहारा लिया और घनानंद का अंत कर दिया। अब वो क्या किए कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए? सहारा लेके चणाक्य ने उसको घनानंद का अंत कर दिए। जब वो थोड़ा सा हिंसा हो जाती है तो क्या किया? उसको मार दिए, अंत कर दिए। ठीक, उसके बाद देखिए, लुटार के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एक्टोल शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेडेकोटा के शब्द का प्रयोग किया, जिसमें विलेन जोन ने यह पहचान कराया कि सिडोका ही चंद्रगुप्त मौर्य है। और प्लेटो कर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को 6 लाख की सेना लेकर चणाक्य की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला। और क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर, किसका? प्लाटर्क, उसका 6 लाख सेना लेकर के चणाक्य के सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला, यानी ढूंढ डाला। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार कौन था। टॉपिक जो है कि आपका टॉपिक जो होगा यूट्यूब के थंबनेल पे लिखा होगा। इसमें थंबनेल दोनों एक बराबर होंगे। ठीक, एक पे चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है और एक पे बिंदुसार लिखा है। तो बिंदुसार में जो चंद्रगुप्त मौर्य में कुछ बाकी था, जो कि शरीर के अंग से लेके चणाक्य की सहायता से संपूर्ण भारत के रौंदा, वहां तक का जो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में पढ़ाया। उसके बाद जो है बिंदुसार। अब हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे कि बिंदुसार कौन थे, कैसे आए, कितने दिन राज किए, किस सन में आए, इसके बारे में। अब हम लिखते हैं यहाँ पे बिंदुसार। बिंदुसार 200 मतलब कितना? 298 से लेके 269 ईसा पूर्व, 269 यानी 70 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, टॉपिक में यही है। इसमें लिखा है कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। बिंदुसार जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का द्वितीय, मतलब उसका उत्तराधिकारी था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि अब ये कौन रहा। इसके राज्य का संचालक चणाक्य करते थे। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। किसका? बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। बिंदुसार किसका लड़का था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इसमें हम दर्शाते हैं पूर्ण रूप से कि चंद्रगुप्त
मौर्य का बेटा कौन था? यहां पर हम लिखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बेटा कौन थे? पुत्र, यहां लिख दीजिएगा पुत्र। कौन? बिंदुसार। ठीक है, हर्षिकार दीर्घिकार वगैरह छूटता रहता है, थोड़ा सा इसके लिए हम सॉरी बोलना चाहेंगे। ठीक है, बिंदुसार। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कौन था? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, इसकी माता का नाम दुर्धारा था। दुर्धारा, इसके माता का नाम क्या हुआ? ये हो गए पिता चंद्रगुप्त, क्या हुआ? पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, किसका? बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त। और माता का नाम क्या रहा? माता का नाम इसमें हो गया दुर्धारा। ये क्या हुआ? माता का नाम हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए इसके पत्नी का नाम चारुमित्र का सुभद्रदांगी थी। मित्रा, इसके मतलब बिंदुसार जो था, इतिहास समझने के एक टॉपिक समझिए पहले कि बिंदुसार मेरे पिता का नाम क्या रहा। इस प्रकार सब समझिए कि एक शब्द से ही अनेक शब्द बनते हैं। ठीक, तो उसमें पारिवारिक संस्था जब ला दीजिएगा ना, ऑटोमेटिक इतिहास समझ में आ जाएगा। इतना आसानी से नहीं समझे इतिहास, एक एक टॉपिक, एक एक बात, एक एक लेसा को हमने ध्यान में रखा, तब जाके क्या हुआ? इतिहास समझ में आया। ठीक, तो इतिहास को सोचिएगा आधे रास्ता में पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, ऐसे कभी। इतिहास ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्या चीज होता है? उस पर टिके रहना सबसे बड़ा चीज होता है कि आप उस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दे रहे हैं, कितना टिके रह रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। ये बात सबसे ध्यान देता है कि आप उसमें मेहनत कितना कर रहे हैं। बात समझिए, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। बात समझ, ठीक, कहीं भी टिके रहना ही बहुत बड़ा चीज होता है, मायने रखता है। अब देखिए इसके पुत्र का नाम सुसीम, अशोक और तिष्य था। बिंदुसार के कितने पुत्र? यहीं पे क्वेश्चन खड़ा होता है। तो बिंदुसार के तीन पुत्र। ठीक, इसमें लिखिएगा, कॉपी पे लिखिएगा। हम जो वर्ड बोल रहे हैं उसको कॉपी पे लिखते जाइए, उसी को लिखिएगा, आपको क्या समझ में आ जाएगा कि कौन सा बात की क्वेश्चन खड़ा हो रहा है, कौन सा शब्द जो है कि समझाने के लिए बोला जा रहा है। बात समझिए, तो तीन पुत्र थे किसके? बिंदुसार के तीन पुत्र। कौन कौन थे ये देखिए, बिंदुसार के तीन पुत्र। पहला सुसीम, ठीक, दूसरा अशोक, तीसरा तिष्य था। ठीक, अशोक में एक तो काला अशोक था, एक तो अशोक जो राजा था। ठीक, तो उसी में ये जो था कौन था? सुसीम, अशोक और तिष्य, ये तीन पुत्र किसके थे? बिंदुसार के। इसके दरबार में सीरिया नरेश एवंटियोकस ने अपना राजदूत डायमोक्स के भेजा। उसने अपने राजदूत सेनापति को लेकर किसको दरबार में भेज दिया? सीरिया नरेश के एटियोक्स के अपना राजदूत भेज दिया। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार और सीरिया नरेश के अंजीर मीठी शराब में दार्शनिक मांगा था। उसमें उस समय शराब वगैरह के भी मांग किए थे, उसमें ये लोग सेवन किया था। ठीक है, अब देखिए वहां एक राजा एटिकोस प्रथम ने अंजीर तथा मीठी शराब दिया, किंतु इंजीर एक नाश्ते में उसको क्या किया? उसको नाश्ता के लिए व्यवस्था किया था। वहां पे राजा एवंटिकोस प्रथम ने इंजीर तथा मीठा शराब दिया, किंतु दार्शनिक लेने के से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया ने दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। अब देखिए वो व्यापार वगैरह से संबंधित इसके दरबार में आया था, उसीलिए उसको क्या किया? वो मना कर दिया कि आप इसके दरबार में आए हैं, इसमें नहीं करना है। ठीक, तब देखिए उसी प्रकार इसमें देखते हैं हम, मना कर दिया। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ, नाम भी अजीब है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फ ने अपना राजदूत डायनोसियस को भेजा। अब यहीं पे चित्र की जरूरत है कि सीरिया से कब भेजा और कहां भेजा, ठीक, और किस प्रकार भेजा। बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिला के राजकुमारी बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था
अब देखिए तक्षशिला का राजकुमार कौन था? बिंदुसार का बड़ा। उस समय किस समय, जब कश्मीर के बारे में मतलब बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर दो विद्रोह में हुए, 2 बार विद्रोह हुए तक्षशिला। अब उसी समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीन था, जो कि इसे विद्रोह को दबाने में असफल रहा। वो क्या सोचा कि अब यहाँ पे विद्रोह कश्मीर में नहीं करना है, मगर लेकिन वो विद्रोह दबा नहीं, उसमें असफल हो गया, हार गए। बिंदुसार ने अपने बेटा पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेज दिया। बिंदुसार अपने बेटा को, किसको? अवंती, अशोक को उस समय अवंती का राज्यपाल था और उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला उसको क्या किया? भेज दिया। बिंदुसार अपने बेटा को, उसका क्या नंबर बेटा था? 2 नंबर बेटा था, जिसका नाम अशोक रहा। 3 पुत्र थे। बिंदुसार में अजयूग संप्रदाय को मानने वाला, जिसके स्थान मोखली पुत्र गोसाल ने किया था। बिंदुसार के अमित्र घात के लिए शत्रु विनाशक भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्र घात एवं शत्रु विनाशक भी कहते हैं। मित्र द्वारा किया गया घात, उसी को क्या कहते हैं? मित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहते हैं। वायु पुराण में इसे भर्रसार भी कहते हैं। जैन धर्म ने इसे शीर्षसेन भी कहा जाता है। जैन धर्म से क्या कहते हैं? बिंदुसार को शीर्षसेन भी कहते हैं। अब यह अपने शासनकाल में कोई नया प्रदेश नहीं जीता था। भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र और पुत्र के पिता का उपासन में जाना जाता है। बात समझिए, यहाँ पे कुछ देर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बिंदुसार जो था, उसका 3 पुत्र, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा किया, किसी ने कितने राज्य बनाए, किस तरह से शासन किए, उस प्रकार से बिंदुसार ने नहीं किया। इसके 3 पुत्र थे और बिंदुसार का नाम किसके बदौलत? उसके पिता के बदौलत चला था। उसको उपासन दिया गया था, पिता के पुत्र और पुत्र के पिता का उपासन मिला था, जिसमें बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटे थे और बेटा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा कौन थे? बिंदुसार थे। ठीक, इतना ही में क्या होता है, अभी ये वीडियो इतना ही रह गया। ठीक, तो बिंदुसार हम कंप्लीट देख लिए। ठीक, अब यही टॉपिक को आपको किसी भी सिलेबस में पूछ दे, आप इसको लिखे जब कॉपी में, और लिख के अगर एग्जाम में पूछ दे, क्या आप नहीं लिख सकते? बेशक लिख सकते। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत कीजिए। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो कि बिंदुसार का दूसरा लड़का था। अशोक सम्राट, उसी के बारे में पाटलिपुत्र में हुआ, कब हुआ, वो कोई किस्सा था, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल।